नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ EVS 2 के नए वीडियो में। हम विकासवाद यह पार्ट देख रहे थे। पहले पार्ट में हमने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार विकास होता है, निरंतर होता है और धीरे धीरे होता है, एकदम से विकास नहीं होता। यह मैंने आपको बात समझाई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि पर्यावरण के साथ जो प्राणी समायोजन कर सकते हैं वही जीवित रह सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बड़े प्राणी हैं जैसे डायनासोर वगैरह थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए क्योंकि वो पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाए। तो ऐसे माना जाता है कि अचानक आई हुई प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर के महाकाय प्रजातियों को नष्ट करने का कारण हो सकता है। तो अलग अलग थेरियां हैं डायनासोर के नष्ट होने में। आप यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस पे देख सकते हैं कि डायनासोर किस प्रकार नष्ट हुए। और जो एक महत्वपूर्ण और जो मान्यता प्राप्त थ्योरी है वो बताती है कि पर्यावरण में जो आकस्मिक बदल आ गया, एक तो क्या हो गई कि एकदम से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, हिमयुग आ गया, उसकी वजह से डायनासोर नष्ट हुए। और ऐसे कहते हैं कि उल्कापात की वजह से भी डायनासोर नष्ट हुए। तो वो जो है वो अलिखित इतिहास है, उसके कुछ हमें तथ्य पता नहीं है, इसलिए हम उसको ठोस रूप से नहीं कह सकते। तो पंख वाले डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष भी पाए गए हैं, यानी डायनासोर ने भी खुद में परिवर्तन किया था और उसको भी पंख आए थे। वैसे ही माना जाता है कि 2 पांव पर चलने वाले पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हो गई थी, यानी आज के जो पक्षी है वो डायनासोर के वंशज या उनके वंशज डायनासोर हो सकते हैं। जो पक्षी है आज के उनके वंशज डायनासोर हो सकते हैं, होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकते हैं क्योंकि उनको पाँव आ गए थे, पंख आ गए थे, और जैसे आज के पक्षी हमें दिखते हैं तो उसी प्रकार है। वैसे भी हम कह सकते हैं कि जो मगरमच्छ है, जो कछुआ है, वो भी उनके ही वंशज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद में बदलाव कर लिया, इसलिए वो जीवित रह गए, और जो बदलाव नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए। तो प्राणियों के विकास के चरण अब हमें देखने हैं। आज हम 2 चरण देखेंगे, एक अपृष्ठवंशीय सजीव और दूसरा पृष्ठवंशीय सजीव। ये 2 चरण हम देखेंगे। तो प्राणियों का विकास किस प्रकार हुआ? पहले तो अपृष्ठवंशीय सजीव आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके पहले पाठ में कि प्राणियों की उत्पत्ति जो हुई थी वो आदि जीव से हुई थी। आदि जीव यानी यूनिसेल्युलर एनिमल, जो एक पेशी का सजीव होता है उसे आदिजीव कहा जाता है। और एक सेल में अपृष्ठवंशीय सजीव, इसका जो मैं एक आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि जो आदिजीव पहले तैयार हो गए, उसके बाद आदिजीव से बहुपेशीय सजीव तैयार हो गए, और उनकी जो प्रक्रिया है ये आदिजीव से बहुपेशीय की केवल प्राणियों में नहीं हुई, केवल प्राणियों में नहीं हुई, तो ये प्राणी और वनस्पति दोनों में हुई। यानी वनस्पति भी जो थी, जो शुरुआत में तैयार हुई, वो क्या थी? एक पेशीय ही थी। उसके बाद बहुपेशीय वनस्पतियों का निर्माण हुआ। जिस प्रकार प्राणियों का निर्माण हुआ, एक पेशीय प्राणी निर्माण हुए, उसके बाद बहुपेशीय प्राणी निर्माण हुए, उसी प्रकार वो एक पेशीय वनस्पति तैयार हुई, उसके बाद बहुपेशीय वनस्पति तैयार हुई। बहुत ही सिंपल है। तो पहला हम जो चरण है विकास का, प्राणियों के विकास का, वो देखेंगे। उसका है अपृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय, जिसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसको अपृष्ठवंशीय। अ का मतलब है नहीं, अपृष्ठवंशीय म्हणजे पृष्ठ नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनको अपृष्ठवंशीय सजीव कहा जाता है। तो
आपको समझ में आया होगा कि अपृष्ठवंशीय सजीव क्या होता है। तो अपृष्ठवंशीय सजीव वो सजीव जिनके पीठ में या शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ऐसे कौन है? घोंगा है। आपको चित्र दिया गया है, आपने देखा भी होगा, आपके घर के आसपास या खेत में उसको देखा होगा। उसके बाद है पृष्ठवंशीय सजीव। पृष्ठवंशीय सजीव में अलग अलग जीव आते हैं, जैसे जलचर आते हैं, उभयचर आते हैं, पक्षी वर्ग आता है और स्तनधारी प्राणी आते हैं, जो अगले यानी अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पृष्ठवंशीय सजीव में। पृष्ठवंशीय सजीव क्या हुआ? जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अपृष्ठवंशीय नहीं होती, पृष्ठवंशीय होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। करेक्ट, होशियार है आप सब। तो ऐसा है पहला जलचर। जलचर में कौन आता है? मछली आती है। जो जल यानी पानी, पानी में रहने वाले, चर यानी रहने वाले, अधिवास करने वाले। जलचर यानी पानी में अधिवास करने वाले, उनको जलचर कहते हैं। उभयचर, पानी और जमीन पे रहने वाले। पानी और जमीन में कौन रहता है? मेंढक रहता है, मगरमच्छ रहता है। सही है। तो ये जो है वो पृष्ठवंशीय सजीव हैं, उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। जल और भूमि में रहने वाले, विचरण करने वाले को उभयचर कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। आप पाठ पढ़ते जाइए, मैं जब सिखाता हूँ उसको दोहराते जाइए, आपको ध्यान में आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।